ये बड़ी समाज की सबसे बड़ी समस्या अभी जो है ये नशा है। और आपका कहना भी ठीक है कि भाई नशे से जो है एक युवा जो है सारे बर्बाद हो रहे हैं। या ऐसी बात है, ड्रग्स लेगा तो वो नशे का आदी हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं लगेगा, साथ ही साथ उसके मैं तो यही कहूँगा कि ऐसी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, गंदी चीज़ होती है। नशा मुक्त भारत में जुड़े और भारत की सफलता को आगे ले जाएंगे। युवाओं का भरी से बर्बाद होती जा रहा है। युवाओं को आपका और समाज कल्याण विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो आप लोग ये मुहिम चला रहे हैं और हमको भी साथ लेके चल रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। दवाइयाँ जो है शरीर को सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन कहते भाई लोग उसको चोरी छिपे नशे को नशे के बारे में जाने और नशे से क्या तो आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को आगे आना भी पड़ेगा। अभी आपने देखा होगा पिछले 1 घंटे से हम यहाँ पर खड़े हैं। वो नशे से बचे, नशे ना करें। और यही बोलूँगी कि मैं कोई भी छोटे हैं या बड़े हैं उसे नशा नहीं करना चाहिए, नशा से नुकसान है। माँ को भी अपने बच्चों की देखभाल करनी चाहिए जिससे कि बच्चे नशा न करें। अपनों पहाड़ बचोण चो नशा से दूर रहना चा, अपनों पहाड़ बचोण चो नशा से दूर रहना चा। यूके न्यूज़ उत्तराखंड, सिर्फ सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज़ उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। मैं सुनील पुंडराज। हम उत्तराखंड राज्य के जिला चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में हैं और इस समय नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशीली दवाओं के दुरुपयोग और साथ ही साथ अवैध तस्करी पर एक बृहद कार्यक्रम चल रहा है समाज कल्याण विभाग एवं जिला प्रशासन जनपद चमोली के द्वारा। और इसके उपलक्ष्य में जगह जगह जैसे आप देख पा रहे हैं कि वैन के माध्यम से लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। साथ ही साथ युवाओं को इस कार्यक्रम में जोड़ा जा रहा है, क्योंकि भारत के 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 372 जिलों में ये बृहद कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें कि यूथ को समझाया जा रहा है, साथ ही साथ जनता को भी जगाया जा रहा है कि भाई जो नशीली दवाएं हैं कहीं ना कहीं हमारे समाज में रीढ़ की हड्डी तोड़ने का कार्य कर रही हैं। और इसके लिए हम सब की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि अपने देश का भविष्य हम बचाएं और सभी को जागरूक करें कि भाई नशीली दवाओं का दुरुपयोग नहीं करना है। प्रयोग तो शरीर की सुरक्षा के लिए बनी है कि शरीर को बचाया जाए, लेकिन लोग उसका इस्तेमाल करते हैं अपने आप को, समाज को गिराने के लिए। तो आज बहुत सारे यूथ यहाँ पर हैं हमारे बीच में, समाज सेवी हैं और साथ ही साथ सुनील सामने। तो अभी बात करेंगे, यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत सारे लोग। जैसे आप देख रहे हैं पीछे यूथ हैं, सारे ये यूथ हैं, देश के कर्णधार हैं। और जानने का प्रयास करेंगे हमारे साथ श्री महेंद्र सिंह रावत जी हैं, आप एडवोकेट हैं, समाज सेवी हैं। जी सर नमस्कार। और जानना चाहेंगे आपसे कि जो नशीली दवाओं का दुरुपयोग हो रहा है, जबकि ये शरीर की रक्षा के लिए बनी है, जीवन बचाने के लिए बनी है, क्या लगता है आपको हम कैसे रोक पाएंगे इसको? बिल्कुल सही कहा पुण्य जी आपने। समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो ये मुहिम चलाई गई है वो बहुत अच्छी मुहिम है। और ये बड़ी समाज की सबसे बड़ी समस्या अभी जो है ये नशा है। और आपका कहना भी ठीक है कि भाई नशे से जो है एक युवा जो है सारे बर्बाद हो रहे हैं। या ये कहिए कि उनका एक नशा जो है समाज को जो है धीरे धीरे खा रहा है। तो अच्छी पहल है और ये पहल पूरे समाज में जानी चाहिए। इसके लिए समाज कल्याण विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत भाई साहब धन्यवाद आपका। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कराची जी से कि हमारे बीच में यूथ हैं, जुड़ चुके हैं और ये क्योंकि यही कर्णधार हैं, आप आए, आप लोगों की जिम्मेदारी है। और सबसे पहले आपसे नाम जानना चाहेंगे। देखो कहीं भी हो, युवा अगर थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ाएंगे तो कुछ और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। और ये कहने से तो कुछ नहीं होता है, बल्कि आपके 2 शब्द कहने से क्या पता कई लोग प्रेरित हो जाएं। आपका शुभ नाम? आशीष जी, जैसे कि आपको पता ही होगा बहुत सारी जगहों पर लोग ड्रग्स लेते हैं और ड्रग्स लेने के बाद जैसे विद्यार्थी होते हैं तो उनको जाहिर सी बात है ड्रग्स लेगा तो वो नशे का आदी हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं लगेगा, साथ ही साथ उसके पैसे भी बर्बाद होंगे, उसके सपने भी बर्बाद होंगे। तो क्या संदेश रहेगा ऐसे लोगों के लिए जो नशा करते हैं या सोच रहे हैं कि हम नशा करेंगे और खूब अच्छा लगेगा हमें, अगर उनके मन में ऐसे ख्याल है, क्या संदेश है उनके लिए? क्यों नहीं नशा छोड़ना होगा और नशे से दूर रहना पड़ेगा। नशा छोड़ें और जिंदगी से नाता जोड़ें, है ना? क्या नाम है आपका? मृत्युंजय रावत। मृत्युंजय रावत। तो बेटा जैसे कि आपको पता होगा वर्तमान समय में जो यूथ हैं, युवा पीढ़ी है, कई जगहों पर क्या सुनने को आ रहा है कि नशा करते हैं, जो नशीली दवाएं हैं उनका दुरुपयोग करते हैं। क्या संदेश रहेगा ऐसे लोगों को और क्या कहना चाहेंगे इस नशे से बाहर निकलने के लिए? मैं तो यही कहूँगा कि ऐसी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, गंदी चीज़ होती है। और
मौत होने के भी चांस होते हैं। मौत होने के चांस भी होते हैं और साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि उनके माँ बाप जो सपने अपने बच्चों के लिए देखते हैं कि हमारा बच्चा आगे बढ़कर कोई बनेगा, कि भाई कोई डीएम बनेगा, कोई एसडीएम बनेगा, कोई पायलट बनेगा, डॉक्टर बनेगा, लेकिन एक बार अगर वो नशे की जद में आ जाएगा तो वो कुछ नहीं बन पाएगा, सिर्फ नशेड़ी बन जाएगा, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हमारे साथ दो छोटे बच्चे हैं जो शुरू से हमारे बीच साथ बने हुए हैं। क्या नाम है बेटे आपका? आरुष। आपका क्या नाम है? तो कभी सुना है कि लोग नशा करते हैं, अपने लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, पढ़ने में ध्यान नहीं रहता है, कभी सुना है ऐसा कुछ? गांव में, शहरों के भी बहुत बुरे हाल हैं। हम लोगों ने मिलकर एक संकल्प लेना है कि जिंदगी में नशे को ना कहना है और सफलता को हाँ कहना है। एक बार आप बोलेंगे कि नशा मुक्त भारत अभियान में जुड़िए और सपनों को आगे ले जाइए। नशा मुक्त भारत अभियान में जुड़िए और सपनों को आगे ले जाइए। नशा मुक्त अभियान में जुड़िए और सपनों को नशा मुक्त भारत में जुड़े और भारत की सफलता को आगे ले जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत। तो चलिए जानते हैं कि आखिर युवा कितने जागरूक हैं नशे के खिलाफ, नशे से लड़ने के लिए कितने जागरूक हैं। और भारत सरकार ने नशा मुक्त भारत अभियान चलाया है, तो जानना चाहेंगे यहाँ पर हमारे से बहुत सारे यूथ हैं कि क्या आपको पता है NMBA के बारे में कुछ जानते हैं? सर, नशा मुक्त भारत अभियान है। अरे वाह, अवेयरनेस है, धीरे धीरे फैलेगी, इसी प्रकार फैलेगी। आप भी इसमें अपना पार्टिसिपेट करेंगे और सब लोगों को प्रेरित करेंगे कि नशा मुक्त भारत के अभियान में अधिक से अधिक जुड़े, लोगों को नशे के जो विकार हैं, बैड इम्पैक्ट हैं, उनके बारे में बताएं। नशीली दवाओं का दुरुपयोग, आप लोग जानते ही होंगे कि जो दवाएं बनाई जाती हैं, दवाएं किस लिए बनाई जाती हैं? दवाई बनाई जाती है कि शरीर को बचाया जा सके बीमारी के बाद, लेकिन उन्हीं दवाओं से क्या करते हैं, कई लोग नशा करते हैं और वो दुरुपयोग हो गया है। और उसी की वजह से जो है कि कई सारे बच्चे ऐसी कंडीशन में चले जाते हैं कि उनके सपने टूट जाते हैं, वो सिर्फ नशे की दुनिया में रहते हैं और जो हकीकत वाली दुनिया है उससे दूर हो जाते हैं, है ना। युवाओं का भविष्य बर्बाद होती जा रहा है। युवाओं का भविष्य रियली में बर्बाद होता जा रहा है। और ये जो नशे का जाल है, चाहे वो अफीम हो, कोकीन हो, या फिर बहुत सारी ऐसी नशीले दवाएं हैं जिनसे युवा गर्त की ओर जा रहा है। तो यूके न्यूज उत्तराखंड का और समाज कल्याण विभाग, साथ ही साथ चमोली जिला प्रशासन और भारत सरकार, सबका एक ही नारा, एक ही उद्देश्य कि नशे के दुष्प्रभावों से, नशीली दवाओं के दुष्प्रभावों से सभी को बचाना है। और साथ ही साथ अवैध तस्करी पर, क्या आप लोगों को पता है तस्करी के बारे में? कोई जानता है तस्करी के बारे में? जानना चाहेंगे पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। तिवारी जी। भाई साहब नमस्कार। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं। पहले तो हमें सबसे पहले नशे के विषय में ये पहले हमें अपने घर को सुधारना होगा, फिर हमें अपने ज़िले को सुधारना होगा और उसके बाद हमें अपने प्रदेश को सुधारना होगा। जैसे भाई साहब बोल रहे हैं कि नशे के विषय में आजकल दवाइयाँ भी चल रही, तो भाई साहब का और समाज कल्याण विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो आप लोग ये मुहिम चला रहे हैं और हमको भी साथ लेके चल रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे प्रबुद्ध जो जन हैं वो साथ में रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये नशा मुक्त भारत अभियान अवश्य सफल होगा। हमारे साथ शांति प्रसाद नोटियाल जी भी जुड़ चुके हैं। जी नोटियाल जी नमस्कार। जैसे कि अभी बात हो रही थी कि जो तस्करी होती है, नशीली दवाओं की तस्करी होती है, उस पर हम कैसे रोक लगा सकते हैं? क्या जन जागरूकता इसमें लाई जा सकती है? नस्ली दवाओं का जो दुरुपयोग हो रहा है, मतलब जो तस्करी हो रही है, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि दवाइयाँ जो है शरीर को सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन कतिपय लोग उसको चोरी छिपे इस प्रकार से ले लेते हैं कि उसका जो है उसके पूरे शरीर का, समाज में भी उसका पूरा बुरा प्रभाव पड़ता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत हम प्रयास कर रहे हैं युवाओं से बात करने का। गोपेश्वर में इस समय हम हैं और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं यहाँ पर एक यूथ हैं, आप देश का भविष्य हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मिष्टी नेगी। तो मिष्टी, क्या लगता है आपको जो इतना ज़्यादा नशा ये फैल रहा है, कहीं ना कहीं ये युवाओं को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, क्या फ़ायदा होगा इससे? कुछ फ़ायदा होता होगा? नहीं, इससे कोई फायदा नहीं, इससे नुकसान ही नुकसान है। मतलब नुकसान का दूसरा नाम नशा है।
तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप तमाम उन लोगों को? कई ऐसे भी युवा होंगे जो नशे की वजह से अपना जीवन बर्बाद करने पर तुले होंगे, क्या संदेश रहेगा आपका उनके लिए? तो नशे से बचे, नशे ना करें। और यही बोलूँगी कि मैं कोई भी छोटे हैं या बड़े हैं उसे नशा नहीं करना चाहिए, नशा से नुकसान है। नशा से नुकसान है, बहुत अच्छी बात यहाँ पर निकल कर आई है। देखिए, जहाँ पर युवा इस प्रकार जागरूक होंगे तो उस समाज में कहीं न कहीं नशा जरूर दूर भागेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बेबाकी से अपनी बात कही। इसी प्रकार आपके उज्जवल भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं हैं, और ऐसे ही जहाँ आपको मौका मिलता है जरूर अपनी बात कहें। चलिए, धन्यवाद। कौन से नशा कर रहे हैं जिससे बचना चाहिए, जिससे अपना शरीर ठीक करना चाहिए, उससे नशा कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो माँ बापों को अपने बच्चों का ध्यान रखना ज़रूरी है। बच्चे मतलब 15-16 साल के गली गली में नशा करते हैं। अगर बड़े बच्चे हों, कोई हमें भी दिखाई देता है, हमें उन बड़े बच्चों को बोलने में डर होता है, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को मैं भी खुद बोलती हूँ कि बेटा तुम्हारे माँ बापों ने तुम्हें किस लिए यहाँ भेजा है। ट्यूशन जाते हैं बच्चे, गली गलियों में नशा करते हैं। मैं तो यही संदेश देना चाहती हूँ कि माँ बापों को भी अपने बच्चों की देखभाल करनी चाहिए, जिससे कि बच्चे नशा न करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं युग न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया में सुनील पुंडीर, और कैमरे पर मेरे सहयोगी हैं कुलदीप करासी जी। अपनों पहाड़ बचोण चो नशा से दूर रहण च, अपनों पहाड़ बचोण चो नशा से दूर रहण च। वंदे वंदे जय हिंद। जय भारत।